हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है व्लॉग नंबर 3 ऑफ माय ट्रेडिंग जर्नी। और तुम लोग को अगर टाइम दिखा दिया ना मैंने, तुम लोग मुझे गाली तो बहुत दोगे। तो अगर तुम लोग को दिख रहा होगा तो 2:27 मैं तकरीबन 1 बजे उठा हूँ दोपहर के आज के दिन। क्योंकि मैं जब सोया था तब सुबह के 6 बजे हुए थे। कुछ एडिटिंग वगैरह रहती थी, कुछ काम भी रहते थे, थोड़ी सी प्रोक्रास्टिनेशन थी, थोड़ी सी डूम स्क्रॉलिंग थी, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, लेकिन सोया मैं भाई सुबह 6 बजे, तो 6 बजे से 6 घंटे, अगर मैं 7 घंटे में सोया और 1 बजे उठा, और अपने बेड से मैं उठा 2:27। ठीक है, तो 1.5 घंटा मैंने वहाँ भी लगा दिया बेड से उठने में। ठीक है, थोड़ा सा दिन ऑफ लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार। मैं मंथ्स ऑफ डिसिप्लिन के बाद एक एक दो दिन ऐसे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत टाइम डिसिप्लिन रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और एक दो दिन चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, मैंने अगर ट्रेडिंग की बात करो तो मैंने अलर्ट्स वगैरह लगा रखे थे अपने, जो भी मेरे थे वो सारी चीज़ें सेट थी। मैं बीच बीच में उठ के देख रहा था, मतलब 2-2 3-3 घंटे बाद, कि हाँ कोई अलर्ट तो नहीं आ रहा, कोई अलर्ट तो नहीं आ रहा। और 4 घंटे पे और 1 घंटे पे स्ट्रक्चर बहुत बेकार था। अगर मैं मार्केट में होता भी तब भी मेरे को वेट ही करना पड़ता। तो ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से तो मेरा कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा प्रोडक्टिव नहीं लग रहा अभी। मैंने खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें रहेगी। तो पहले वो सारी चीज़ें खत्म कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। होपफुली आज अगर मार्केट ने कंसोलिडेट किया तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। न्यूयॉर्क सेशन में एक आधी दो ट्रेड्स बन सकती हैं। और हाँ, गोल्ड ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है। मैं आप लोगों को व्लॉग नंबर 3 में बोल रहा हूँ। मे बी हम लोग व्लॉग नंबर 4, 5 या फिर 6 में पूरी गोल्ड की मूव कैप्चर करें ऑल टाइम हाई के लिए। वो कैसे करनी है, अगर आज कंसोलिडेट करती है मार्केट तो आप लोग को सिखाऊंगा टॉप टू बॉटम एनालाइज करना है, कैसे किसी भी चार्ट को टॉप टू बॉटम एनालाइज करते हैं। तो वो सारी चीजें आप लोग को सिखाऊंगा, मैं कैसे करता हूँ वो सारी चीजें सिखाऊंगा। अगर आज कंसोलिडेशन होती है, ट्रेड नहीं होती है तो चलो मिलते हैं आफ्टर खाने के बाद। मेरे कुछ खा पी लूँ पहले। बाय। ओके, तो लास्ट तुम लोग से मेरी बात हुई थी तकरीबन 2 बजे के आसपास, जब मैं सो के उठा था। और अभी अगर टाइम बताऊं तो 6:20 हो चुके हैं। मतलब न्यूयॉर्क से स्टार्ट होने वाला है जस्ट 10 मिनट में, और हमारी ट्रेड्स बन चुकी हैं। और ट्रेड्स भी ऐसी कि यार तुम लोग मुझे गैम्बलर भी बोल सकते हो, चाहे तुम मुझे रिस्क टेकर बोलो, चाहे गैम्बलर बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन तुम लोग को लॉजिक बताता हूँ। अगर वो लॉजिक तुम लोगों के साथ तुम्हें समझ आता है, तुम्हारे साथ अलाइन करता है, तो तुम्हें समझ आएगा कि मैंने प्रॉपर रिस्क मैनेज करके ये ट्रेड्स लिए हैं सारी की सारी। और इसमें मेरी पूरी कन्विक्शन है। अगर ये ट्रेड्स में मेरे एसएल आते हैं, जो कि मुझे, मैं पूरी तरह से मतलब ओपन हूँ कि अगर एसएल भी आते हैं तब मेरा क्या गेम प्लान होने वाला है, मैंने उसको भी मतलब दिमाग में बिठा लिया है। उसको नोट डाउन भी कर लूँगा अभी थोड़ी देर में, कि अगर इसमें एसएल आते हैं सारी ट्रेड्स में तो मेरा एक वीक का नेक्स्ट कैसा प्लान करूँगा, मैं इस एक वीक में कैसे रिकवर करूँगा, तो वो प्लानिंग भी कर ली है। और अगर इसमें प्रॉफिट आता है देन तो सब लोग को पता लग ही जाएगा, मैं रील्स वगैरह भी बना दूंगा उस पर। तो चलो देख बताता हूँ आपको ट्रेड क्या है। ओके, तो अगर तुम लोग को याद हो डे वन में या फिर मैंने टेलीग्राम पे ये पूरी एनालिसिस शेयर की थी अपनी, कि गोल्ड अगर सबसे पहले मार्केट क्या करेगी। अगर मार्केट यहाँ पे आती है, ये एक जोन था, मतलब जब मार्केट यहाँ पे थी उस टाइम पे, मतलब अगर मार्केट यहाँ पे आती है तब मैं बाइंग करूँगा करूँगा तो यहाँ कहीं पे मैंने एक ट्रेड की थी, उसमें हमारा 300 पिप गया था, उसमें एसएल आ गया था बाद में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको साइड कर दो। अगेन मैंने एक कहा था कि मार्केट अगर यहाँ पे जाती है इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ एक मैंने मार्क कर रखा था, 4 घंटे का एक लेवल है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे आ जाती है 4174 पे, तो रिजेक्शन मिलेगी और बाइंग में जा सकता है गोल्ड वहाँ से। तो बाइंग में गया, लेकिन हम कैच क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि अगर मैं आपको जाके दिखाऊं तो 15 मिनट में या 5 मिनट में, देखो 15 मिनट में हमें कंफर्मेशन कब मिलती, जब ये वाली कैंडल पूरी यहाँ क्लोज करती, वो नहीं करी। 5 मिनट पे भी नहीं करी, 1 मिनट की कंफर्मेशन मिली थी, लेकिन उस पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, वो मेरा एक अलग है। यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बनी थी, तो यहाँ पे 5 मिनट में थोड़ी बहुत कंफर्मेशन थी, लेकिन मैं 15 मिनट और आधा घंटा देख रहा था। दैट्स वाई मैंने ये ट्रेड नहीं ली थी। ऊपर कहीं पे बाद में ट्रेड मिली भी थी, आई थिंक कल हमारा इसी पे लॉस हुआ था कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार, रुको। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे हमने ट्रेड किया था, उसके बाद यही है। ठीक है, तो पहली ट्रेड तो यहाँ की थी, उसके बाद एक ट्रेड यहाँ की, ये वाली ट्रेड आपके साथ शेयर नहीं की थी मैंने, ऐसा लगा इसमें 300 पे जाने के बाद। सेकंड हमने ये यहाँ कहीं पे ट्रेड करना था, लेकिन थोड़ा ऊपर हमारी ट्रेड बनी, जब हमारा प्रॉपर कंफर्मेशन बनी, थोड़ी सी प्रॉफिट में गई, देन फिर उसमें एसएल गया। इसमें क्या था, एसएल छोटा रखा था, अगर एसएल इसी कैंडल का रख लेता तो इजीली मेरा प्रॉफिट में जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूएशन ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें हाई रिस्क थोड़ा सा ले सकते हैं, एसएल छोटे रख के आरआर पे फोकस कर रहे थे हम लोग। ठीक है, लेकिन आज जो हमारी ट्रेड बनी है सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बनी है। ठीक है, आपको चार्ट इधर दिखाता हूँ, इधर खाली है थोड़ा सा। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड बनी है। यहाँ से हमारा बाइंग का प्लान था, मान लो यहाँ से एक लेग बनी, अगर तुम इसको लगाओ फिब यहाँ से। ठीक है, तो एग्जैक्ट ये जोन मेरे हिसाब से 50 या 60 का आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो 50, 0.5 के परसेंट के लेवल पे एग्जैक्ट
रिजेक्शन मिली, उसके बाद अगर 30 मिनट, ये 30 मिनट की कैंडल्स हैं, आफ्टर दिस कैंडल, आफ्टर दिस पर्टिकुलर कैंडल आई एम प्रिटी श्योर कि यहाँ से बाइंग में जा सकता है गोल्ड, और यहीं से मैं ट्रेड्स लेना स्टार्ट कर गया था। लेकिन मेरी मतलब जब तक मैंने अपडेट वगैरह किया, जब तक सब कुछ बताया तब, और हाँ, और मैं और भी कंफर्मेशन चाहता था, तो मैंने इस 1 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग का मैंने वेट किया, और इसी की क्लोजिंग पे मैंने ट्रेड्स की। अब ट्रेड्स मैंने की, मैंने क्या क्या की, और तुम लोग मुझे गैम्बलर कैसे बोलोगे, मैंने ये क्यों बोला, ठीक है। सबसे पहले तो पहले ट्रेड्स दिखा देता हूँ। इसमें भी मेरे 2 प्लान्स हैं, मैंने अपनी सारी कम्युनिटी के साथ शेयर किया है, ठीक है। एक ट्रेड कैसे बनाऊंगा मैं आपको बताता हूँ, चार्ट पे बताता हूँ पहले। तो मान लो कोई बंदा लाइव अकाउंट ट्रेड कर रहा है या वैल्यूएशन ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइव का बताता हूँ। मान लो मैं लाइव पे, क्योंकि मैंने ये वाली ट्रेड सारी लाइव अकाउंट्स पे भी ली है, जो लाइव फंडेड अकाउंट्स है, ठीक है। तो मैंने मान लो उस किसी की यहाँ पे बाइंग लगी, तो एक तो क्या है कि 1 घंटे के लेवल पे ये छोटा सा स्टॉप लॉस बनता था 160 पिप का, ठीक है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली काम करेगा। इसके अगेंस्ट में हम ऑल टाइम हाई का टारगेट ले रहे हैं 4300 का, ठीक है। और इसके हिसाब से आर बनती है तुम्हारी 1:6 के आसपास की, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, फॉर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी, मैंने क्या किया, अपने एसएल को यहाँ पे रखा, ठीक है, 26-27 पे। इससे क्या होगा कि क्योंकि ये पूरा एक रिजेक्शन जोन है, मान लो मार्केट यहाँ नीचे भी आती है, मेरा इवैल्यूएशन में वो चलो बाद में बताता हूँ। लाइव अकाउंट मेरा मान लो है, और मैंने यहाँ पे ट्रेड ली और यहाँ एसएल रख दिया। मान लो यहाँ कहीं पे रिजेक्शन आती भी है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आती है, तो यहाँ से रिजेक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब 90% चांस है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट खाए, और ऊपर कम से कम 200-300 पे, या फिर एटलीस्ट ये वाले हाई को तो टारगेट करे। दैट्स वाई मैंने एसएल इसमें बड़ा रखा, और इसमें ट्रेड बनाई अपनी सिर्फ 1:3 की। चाहता तो इसमें 1:6 भी ले सकता था, ठीक है। तो ये था मेरा फंडेड का, तो मैंने इसमें बताया कि फंडेड में क्या है, 1:3 की ट्रेड है, और 10K के लाइव अकाउंट में मैंने ये ट्रेड किया, ठीक है। और अब अगर बात करूँ चैलेंज अकाउंट की, तो ये देखो 10K के चैलेंज अकाउंट पे इसमें क्या रखा, एसएल छोटा रखा, टारगेट सेम ही था, तो ट्रेड कितने की बनी, 1:6 की। मतलब इवैल्यूएशन में, या जो भी बंदे इवैल्यूएशन ट्रेड कर रहे हैं अभी चैलेंज अकाउंट में है, तो उनके लिए क्या था कि 16 पिप का एसएल रखो, 16 से भी कम ही बन रहा था, यहाँ पे 15 पॉइंट ऐसा कुछ बन रहा था, ठीक है। और मतलब ये पूरी ट्रेड 1:6 की बन रही थी, मैंने यहाँ पे जब कैलकुलेट किया था 1:6 की ये ट्रेड बनी, ठीक है। और रही बात गैम्बलर की, तो ये मेरी गैम्बलिंग है भाई। फंडेड अकाउंट मेरे पास दो है, 25 और 10K, उस पर मैं 1:2 और 1:3 और 1.2% रिस्क कर रहा हूँ, और इसमें 1:3 की ट्रेड बन रही है, ठीक है। इसमें अगर प्रॉफिट हिट होता है तो मेरे इसमें पे आउट बन जाए, लॉक हो जाएंगे। और इवैल्यूएशन अकाउंट्स में मैं रिस्क हाई कर रहा हूँ, 25K पे 1%, और 1:6 10K पे 2% का रिस्क कर रहा हूँ भाई, क्योंकि ये अकाउंट मैं 2 महीने से, 1 डेढ़ महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, और इस पर ऊपर नीचे भी नहीं जा रहा था अकाउंट। प्लस इस अकाउंट को, ये वाला वो अकाउंट है, ठीक है, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला ब्लूबेरी का अकाउंट है, ठीक है, ब्लूबेरी का ये वाला अकाउंट था। तो इस अकाउंट को मैंने ट्रेड करने का सोचा, और इसमें मैंने कहा हाई रिस्क करेंगे, इसको हो सकता है मैं पहले निकाल दूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है, 2% रिस्क है, ठीक है। और रही बात और एक 10K जो क्यूटी का अकाउंट है, उस पर मैंने 1% रिस्क किया 1:6 के साथ। अब तुम लोग मुझे खुद बताओ, इस जोन का वेट मैं संडे से कर रहा था, मतलब संडे को एनालाइज करके छोड़ा था मैंने। एक बार ट्राई किया, उसमें ऐसे हिट हुआ। सेकंड टाइम अब जो मैं ट्राई कर रहा हूँ वो लाइव फंडेड अकाउंट्स में कर रहा हूँ, एंड इवैल्यूएशन में भी कर रहा हूँ एज वेल, ठीक है। और इसमें प्रॉपर एसएल के साथ, मतलब अगर इसमें एसएल जाता है तो गोल्ड आपको नीचे गिरता हुआ दिखेगा, दोबारा गोल्ड एसएल खा के ऊपर नहीं जाता दिखेगा आपको। फंडेड की बात कर रहा हूँ मैं, वैल्यूएशन में हो सकता है कि लॉस खाने के बाद ऊपर चला जाए, लेकिन फंडेड में अगर मान लो मेरा लॉस होता है तो गोल्ड नीचे ही गिरेगा फिर, क्योंकि फिर पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से बाइंग में जाता है फिर सबके मजे ही मजे भाई, 4300 तक का टारगेट है भाई, ठीक है। अगर तुम लोग को टारगेट के पिप्स बताऊँ कितना हो गया, तो भाई 900 पिप का टारगेट है, 900 पिप टारगेट, और बड़ा बन रहा था 4309 का टारगेट बन रहा था, लेकिन मैंने 4300 पे ही निकलना सही समझा। इससे भी पहले निकल जाएंगे, क्योंकि 43 एक राउंड नंबर है, वहाँ से मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी मैनिपुलेशन या वो उसमें फंसूँ, है ना, कि ऊपर नीचे हो और वहाँ पे मेरा, मतलब यार पता, मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है। ऐसा हो कि प्रॉपर जाए और वहाँ पे अपना बुक करें और आराम से मस्ती काटें, ठीक है। तो ये मेरी ट्रेड्स है। अब तुम लोग मुझे गैम्बलर भी बोल सकते हो, लेकिन भाई अब मैंने ये ट्रेड्स लगा चुका हूँ, इसमें कुछ कर नहीं सकता। चार्ट्स में देखूंगा सीधा कल, ये ट्रेड में 1-2 दिन में प्रॉफिट तो आने नहीं वाला। तो ये आखिरी आप लोग से बातचीत है। अब मैं मिलूंगा आपको सेकंड व्लॉग में, नहीं थर्ड व्लॉग में, सॉरी, सेकंड व्लॉग तो ये वाला है। कितने व्लॉग हो गए यार, 2 व्लॉग हो चुके हैं, थर्ड है, फोर्थ व्लॉग में मिलूंगा आपको कल के दिन, ठीक है, वीरवार को। और उसमें जो भी ट्रेड्स वगैरह रहेंगे आपके साथ शेयर करूंगा। होपफुली यही ट्रेड्स कल भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सारी सीएफडी में है, इसमें मैं ओवरनाइट होल्ड कर सकता हूँ, स्वैप वगैरह लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। तो तुम लोग से मिलूंगा मैं कल कल के दिन पे, और यही ट्रेड्स कंटिन्यू करेंगी। और होप फॉर द बेस्ट, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जो भी अपडेट वगैरह रहेगी मैं वहाँ पे डाल दूंगा। और आज के दिन बस मौज करनी है, वीडियो वगैरह एडिट कर लेता हूँ, और भी छोटे बड़े काम है वो कर लेता हूँ। और इंस्टाग्राम एक बार चेक कर लेना, इंस्टाग्राम पे भाई
मस्त मस्त रील डालता हूँ वहाँ पे, जो रील्स वायरल जा रही हैं यार, मज़ा भी आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। थोड़ी लो एफर्ट भी डालता हूँ बीच बीच में इन्फॉर्मेटिव, जैसे विड्रॉ कैसे लेना है, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, वो सारी चीज़ें कि प्रोफॉर्म में मान लो तुमने विड्रॉ लिए कैसे लेना है, तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे रील में 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिस्क कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें भी। बाकी लॉन्ग तुम वीडियो देखते रहो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो, और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, सारी ट्रेड, सारी जितनी भी नॉलेज है, एनालिसिस है, सारी चीज़ें वहाँ पे फ्री में शेयर करता हूँ। चलो बाय बाय, मिलते हैं कल। और अकाउंट अगर लेना है तो केवटी एंड ब्लूबेरी इज द बेस्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 45%, 55%, और केवटी में आई थिंक 60% साइबर 65 कोड है, और उसमें सिर्फ 60% ऑफ प्लस एक अकाउंट फ्री मिल रहा है, तो उसको एक बार चेकआउट कर लेना। सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम पे चले जाओगे तो सब कुछ वॉइस मैसेज के साथ मैं बता देता हूँ। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।